प्यारे साथियों, भाई बहनों, जैसा कि हम लोग पिछले 4 वीडियो से अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने एलिगेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें स्टूडेंट्स के कहने के अनुसार आज मैं कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 3 varieties A, B and C of tea are mixed together in the ratio 1:1:3 respectively. The price of tea A is rupees 127 per kg and that of tea B is rupees 135 per kg. If price of the mixture is rupees 152 per kg, then find the price per kg of tea C. टी सी का हमको निकालना है, क्वालिटी सी का निकालना है प्राइस पर केजी। हम लोग मान लेंगे लेट द प्राइस ऑफ टी सी इक्वल टू एक्स। यहाँ पर रुपीज लगा देते हैं, रुपीज में आएगा आंसर, तो पहले से रुपीज एक्स पर केजी इस तरह से लिख लिए। एक्स का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। अब आइए देखते हैं यहाँ रेशियो। रेशियो क्या है? ए और बी का सेम रेशियो है, वह सेम अमाउंट में मिलाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का जो प्राइस पर केजी है उसको मिला करके एवरेज एक बना लेंगे प्राइस। तो यही कर लेंगे, एवरेज प्राइस ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 127 प्लस 135 बाई 2। ये कर लेंगे, कितना आ गया? 262 बाई 2 यानी कि 131 रुपीज पर केजी। ये हुआ 131 रुपीज पर केजी। अब हम लोगों को यहाँ पर चलना है फॉर्मूला पर, लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ समझ लेते हैं कि मिक्सचर का प्राइस 152 पर केजी है, यानी मीन प्राइस यही होगा। तो सी का प्राइस 152 से ज्यादा होगा, क्यों कि इधर जो है एवरेज प्राइस 131 आया है, जो कि 152 से कम है। तो यह काम करेगा चीपर प्राइस का, और ये करेगा डेरर प्राइस का, और 152 काम करेगा मीन प्राइस का। तो अब इस फॉर्मूला पर हम लोग सेट कर देंगे। बाकी इधर जो आएगा रेशियो, किस रेशियो में आएगा? 1 + 1 हो जाएगा, तो 2:3। ये हो जाएगा 2/3। और नेक्स्ट अब करेंगे क्या? फॉर्मूला है डेरर प्राइस यानी x माइनस 152 बाय मीन प्राइस 152 माइनस चीपर प्राइस 131। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 इक्वल टू x माइनस 152 बाय हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 42 इक्वल टू 3x माइनस, यह हो जाएगा 152 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 456, यानी कि हम लोगों को आ जाएगा यहाँ से
3x इक्वल टू 456 प्लस 42, तो x इक्वल टू हो रहा है ये 456 प्लस 42 करेंगे तो 498 हो जाएगा, और बाय 3 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 498 को, तो यह कितना आ जाएगा 166 इतना रुपीस पर केजी। यही हम लोग माने हुए थे। सी का प्राइस पर केजी, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये बड़ा ही आसान है, केवल समझने का काम पड़ता है। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सी का प्राइस पर केजी मान लिया x, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ए और बी का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोगों ने उसका एवरेज प्राइस निकाल लिया, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब 1 और 1 दोनों को मिला करके 2 कर लिए, इसलिए यहाँ रेशियो हो गया 2/3। अब फॉर्मूला में क्या है कि डेरर प्राइस माइनस मीन प्राइस बाय मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस, उस पर सेट कर दिए। क्योंकि यहाँ पर एवरेज प्राइस जो निकाले हुए हैं उधर से ये 131 आया है, मीन प्राइस 152 है, इससे अधिक है, इसका मतलब है कि सी का प्राइस मीन प्राइस से अधिक होगा, वह डेरर प्राइस का काम यहाँ पर इसीलिए कर रहा है। अब इस पर सेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके केवल सिंप्लीफिकेशन रहा, इसको हम लोग सॉल्व करके एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल लिए, यही हम लोगों का आंसर आ जाता है। इसी तरह से सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से समझ लेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको रब कर लेते हैं, हम लोगों को जगह मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको भी यहां से क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a vessel contains a mixture of 2 liquids P and Q in the ratio 5:7। ये एक वेसल है, इसमें 2 लिक्विड है P और Q, इसका रेशियो है 5:7, यही ध्यान देना है। 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, इससे क्या किया गया कि 12 लीटर निकाल लिया गया from the vessel and 12 liters of liquid P is filled in the vessel। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि 12 लीटर लिक्विड P हम लोग डाल देते हैं, एक प्लस कर दिए, P लिक्विड 12 लीटर इसमें डाल दिया गया। अब क्या हो रहा है, पहले ये हुआ है काम, पहले निकाला गया है, तब दूसरे स्टेप में ये डाला गया है। If the ratio of liquids P and Q now becomes, अब जो हम लोग को आता है P/Q का रेशियो आ रहा है 9:7। How many liters of liquids P and Q were contained by the vessel initially। अब हम लोग को निकालना है कि वेसल में इनिशियली कितना लीटर ऑफ लिक्विड्स P एंड Q पहले से था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। लेट vessel contains 5
5x liters of liquid P and 7x liter of liquid Q। ये हो गया इस तरह से 5x और 7x यह पहले से कंटेन कर रहा था। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसको ध्यान से समझेंगे कि 12 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ। 12 लीटर इससे निकाल लिया जा रहा है। तो अब हम लोगों को क्या बचा रहा, नाउ P लिक्विड। पहले हम लोग बात करते हैं P से, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड P। यहां से लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ लिक्विड P इक्वल टू क्या होगा, 5x माइनस 5:7 है तो 5/12 इंटू 12, ये कट जाएगा 5x माइनस 5 लीटर इतना रहा। और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड Q ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x माइनस 7/12 इंटू 12 इक्वल टू 7x माइनस 7 इतना लीटर। ये हो गया। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर 12 लीटर लिक्विड को बाहर करना है। 12 लीटर बाहर करेंगे तो उस लिक्विड में P का भी कुछ अमाउंट रहेगा, Q का भी कुछ रहेगा, और यह 5:7 के अमाउंट में रहेगा। तो 5:7 के रेशियो में है, यानी कि 12 में 5 है, इसलिए हम 5/12 कर रहे हैं। और हम लोग को 12 लीटर निकालना है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। ये 7 है कितने में, 12 में, और 12 लीटर निकाला जा रहा है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को अब उसी फॉर्मूला पर सेट कर देना है जो कि दिया हुआ है। अब हुआ है क्या कि इसमें 12 लीटर P आकर के मिल गया है फाइनली। अब जो हुआ है 12 लीटर आकर के P मिल गया है, तो इसमें P में नेक्स्ट क्या हो रहा है, P का अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ P, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 12 लीटर आके मिल जाएगा, 5x माइनस 5 प्लस 12 यानी कि हो गया 5x प्लस 7 लीटर। ये हो जाएगा। हम लोगों को यही यूज करना होगा। ये आकर के यहाँ पर मिल गया है, तो हम लोगों को इसी दोनों पर काम करना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि P और Q का रेशियो 9:7 हो जाता है, ये दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9/7 इक्वल टू P और Q का ये रेशियो है, तो ये 9/7 हम लोग कर देंगे। यही जो निकाला हुआ है P का क्वांटिटी 5x प्लस 7/7x माइनस 7, इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। ये क्लियर कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाता है 9 इंटू 7x माइनस 7 इक्वल टू यह हो जाएगा 7 इंटू 5x प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 7 63,
माइनस 9 × 7 63, यहाँ 63x माइनस 63 हो गया इक्वल टू 7 × 5 तो 35x प्लस 7 × 7 49, ये हो गया 63x माइनस 35x इक्वल टू 63 उधर गया तो 63 प्लस 49, ये माइनस करेंगे 63x माइनस 35x इक्वल टू कितना आ जाएगा 28x इक्वल टू 63 प्लस 49, ये कितना हो जाएगा 112, 112, तो x इक्वल टू यह हो जाएगा 112/28, तो ये कटेगा 14 से 2 बार में और 14 से 7 8 टाइम्स, और कट जाएगा 2 से 4 टाइम्स, यानी x का वैल्यू 4 आ गया। जब x का वैल्यू 4 आ गया तो हम लोग को क्या निकालना है, इनिशियली p का और q का क्या अमाउंट था। तो इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया है कि 5x और 7x है, देयरफॉर इनिशियली यहाँ पर इनिशियली अमाउंट ऑफ लिक्विड Q या क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी दिया है, जो वर्ड दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में वही लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड P इक्वल टू कितना है 5x, तो 5 × 4 इक्वल टू 20 लीटर, और इनिशियली क्वांटिटी ऑफ लिक्विड Q ये इक्वल टू हो जाएगा 7 × 4 तो 28 लीटर, ये दोनों आंसर हो जाएगा आपका। इसको ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन को हम फिर से बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन जो था हम लोग के पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, उसको अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स P and Q in the ratio 5:7. 12 liters of mixture are drawn off from the vessel and 12 liters of liquid P is filled in the vessel. If the ratio of liquids P and Q now becomes 9:7, how many liters of liquids P and Q were contained by the vessel initially? इसको हम लोगों ने अभी यहाँ से सॉल्व किया, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में यह सॉल्व हो रहा है। इसको ध्यान से पूरा कर लेंगे। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको सबको रब कर लेते हैं पूरा, जितने का काम खत्म हो गया है इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम ए कास्क ऑफ अल्कोहल 8 liters are drawn and then filled with water. This process is repeated 3 more times. The ratio of the quantity of alcohol left in the cask and that of water is 16:65. ये है कोई कास्क, इससे क्या किया जा रहा है कि 8 लीटर्स निकाल लिया जा रहा है और वाटर फिर इसमें ऐड कर दिया जा रहा है। 8 लीटर माइनस हो रहा है और 8 लीटर वाटर इसमें प्लस हो रहा है। कितना टाइम्स
3 more times, यानी कि ये 4 बार हो रहा है टोटल, सब मिला के 4 बार ये काम किया जा रहा है, रिपीटेड है। अब है the ratio of quantity of alcohol left in the cask and that of water is 16:65। तो the ratio of alcohol is to water, अब जो बच रहा है ये क्या हो रहा है, 16:65 ये बचा हुआ है। तब है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एल्कोहल डिड कास्क होल्ड ओरिजिनली। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने थर्ड वीडियो में यूज किया हुआ है, उसको हमने वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि फॉर्मूला में है अगर n टाइम्स आफ्टर n नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशंस उसको किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तब होगा द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इक्वल टू हो जाता है क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, यहां पर प्योर लिक्विड का काम अल्कोहल करेगा, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। यहां पर y इक्वल टू कितना है, y है जितना लीटर निकाला जा रहा है, तो y इक्वल टू हो गया 8 लीटर, और x होता है जितना कि टोटल उसमें पहले से रहेगा कंटेनर में। अगर कंटेनर x लीटर लिक्विड्स पहले से कंटेन कर रहा है, तो यहां पर हम लोगों को x का वैल्यू गिवन नहीं है, हम लोगों को यहां पर x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड यहाँ की अल्कोहल काम करेगा, तो 16 बाय, ये किस रेशियो में है, 16:65, तो 16 बाय 16 प्लस 65 कर देंगे, 16 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 65 इक्वल टू 81, ये इक्वल टू ये 16 बाय 81 ये किसका है, अमाउंट फ्रॉम x, टोटल तो x है, तो इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वाई है 8 बाय x, यह रह जाएगा, n का वैल्यू है यहाँ 4 टाइम्स, ये रिपीटेड है, तो यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा रहा, इसको पावर में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 3/4 नहीं 2/4, 2/3 कर देंगे, 2/3 का पावर यह हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 माइनस 8/x का पावर 4, बोथ साइड पावर सेम है, बेस सेम होगा, 2/3 इक्वल टू 1 माइनस 8/x, तो 8/x इक्वल टू 1 माइनस 2/3, यानी कि यहाँ पर 8/x इक्वल टू 3 माइनस 2/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 8/x इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 24 लीटर। हम लोगों को यही निकालना था, x का वैल्यू, यह हो जाएगा हम लोगों का आंसर। यहाँ पर आकर के ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसको ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकला है। फ्रॉम ए कास्क फुल ऑफ अल्कोहल 8 liters are drawn and then filled with water. This process is repeated 3 more times. The ratio of the quantity of alcohol left in the cask and that of water is 16:65. How many liters of alcohol
डिड द कास्ट होल्ड ओरिजिनली। यहाँ पर हम लोगों को निकालना है कि उस कास्ट में ओरिजिनली यानी पहले से कितना लिक्विड था। उसको हम लोगों ने मान लिया है कि x है। अब 8 लीटर्स निकाला जा रहा है, कितने बार? 4 बार, n = 4 हो गया, y हो गया 8। इस फॉर्मूला पर हम लोग सेट करते हैं। रेशियो दिया हुआ है 16:65, तो इस रेशियो से हम लोग अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड यानी कि अल्कोहल निकाल सकते हैं। 16 अल्कोहल का जो है बाय टोटल रेशियो को प्लस कर दिए, किसका है? तो x अमाउंट का है, जो लिक्विड है उसका है। ये इक्वल टू इस फॉर्मूला पर सेट कर दिए x × 1 - 8/x। तो दोनों साइड x है, ये कैंसिल हो गया और इसको 16/81 को 2/3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ये पावर 4 आ जाता है, इधर पावर 4 पहले से है तो पावर सेम है, बेस इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के प्रोसेस से सॉल्व कर लिए। इस तरह से हम लोगों का यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले जितने का काम हो चुका है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सेम टू सेम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ अल्कोहल 6 लीटर्स। इस बार क्या है? ये है कंटेनर। ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। ये कंटेनर है, 6 लीटर्स ऑफ अल्कोहल वाज ड्रॉन आउट। यहां से 6 लीटर अल्कोहल निकाल लिया गया। तो y = हो गया क्या? 6 एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, और इसमें वाटर को प्लस कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 more टाइम्स। तो n = हो गया कितना? 2। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 9:16। सेम उसी तरह का है कि अल्कोहल इज टू वाटर दिया हुआ है 9:16। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अल्कोहल डिड द कंटेनर होल्ड ओरिजिनली? तो मान लेंगे कि लेट द कंटेनर हैज x liters of how many liters of alcohol did container hold originally? X liters of alcohol hold originally। बस हम लोग क्या करेंगे? उसी फॉर्मूला पर फिर से सेट कर देंगे। यानी कि क्या होगा फॉर्मूला, इसको भी यहां से अब क्लियर कर लेते हैं। फॉर्मूला में हम लोगों के पास है क्वांटिटी of pure liquid equal to x into 1 minus y by x to the power n। तो यह कितना रह गया है हम लोग के पास? 9/16 है, तो 9/9 + 16 25 ऑफ किसका? x इक्वल टू आ जाएगा x। तो x × 1 - y का वैल्यू है 6/x पावर 2। तो सॉल्व करेंगे, ये x x कैंसिल हो जाएगा,
तो 9/25 इक्वल टू 1 माइनस 6/x का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 6/x का होल स्क्वायर। तो पावर सेम हो गया दोनों साइड स्क्वायर, तो बेस इक्वल हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 1 माइनस 6/x। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6/x इक्वल टू 1 माइनस 3/5, 6/x इधर गया, 3/5 उधर गया, तो 6/5 इक्वल टू 5 माइनस 3/5, 6/x हो गया यहाँ, सॉरी, तो 6/x इक्वल टू ये कितना हो गया 2/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 6 इंटू 5, x इक्वल टू 6 इंटू 5/2, 2 से कट गया 3 इंटू 5 15 लीटर, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोगों का यहाँ पर आंसर पूरा हो जाता है। इसी तरह से अगर आप लोगों को जब कभी भी जरूरत लगे किसी और भी चैप्टर में और भी क्वेश्चन बताने की आवश्यकता हो तो आप लोग बताएंगे, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे और अपने इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेंगे। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।